Goddess Durga is a symbol of power and protection. On this auspicious occasion of Durga Puja in Navratri, from what I have heard, Durga Chandipat and Durga Saptashati are two of the most powerful prayers that a common man can use to embody some of what she signifies in times of negativity, in times when fear overpowers. Can you please speak about what Durga Chandipat and Durga Saptashati is and what it means? सी इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं, स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं। मैं इसका उस कंटेक्स्ट में बोलना चाहता हूं कि वेयर द न्यू जनरेशन कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन तो बहुत सारी अवेलेबल है। उसमें दो बड़ी यूनिक चीजें मुझे समझ आई इसमें कि दुर्गा चंडी पाठ महालया के दिन, जब हम बंगाल से होने के कारण हम लोग जब बचपन में महालया के दिन में, जिस दिन पितृपक्ष का अमावस्या खत्म होता है और प्रथमा लगती है, माता का पूजा स्टार्ट होता है, तो वो जो इंटरफेसिंग जोन में महालया का फर्स्ट, तो महालया के दिन में क्या होता है कि सुबह 5 बजे से चंडी पाठ का ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंस वो होता था, पाठ आता था पहले जब हम छोटे थे तब। तो हम लोग के लिए बड़ी एक कंपटीशन होती थी कि रात को जल्दी सोना है, कल सुबह उठना है चंडी पाठ सुनने के लिए। मालूम नहीं था क्या होता है, क्या कैसे होता है बचपन में, लेकिन उसका बहुत एक्साइटमेंट था क्योंकि वो सुनने में ना बहुत ही एक अजीब उसका इम्पैक्ट होता था। उसके वर्डिंग्स, जो लय हैं, माता के बारे में जो व्याख्या हैं, जो बताया जा रहा है। फिर हमें मालूम चला कि महिषासुर के साथ लड़ाई हो रही है, मतलब कोई एक नेगेटिव फोर्स के साथ में, माँ के साथ में लड़ाई हो रही है और काफी लड़ाई होती। बाद में शी वोन द थिंग एंड देन दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द दुर्गा पूजा पीरियड। तो हमें ऑलवेज ये सेंस है कि चंडी पाठ इज समथिंग जहां कोई बहुत ही नेगेटिव फोर्स को हराया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, और वो राक्षस का नाम है एंड ऑल दोस थिंग, इट इज देयर। उनको माता आके हराती है, और माता भी ऐसी है कि माता इज नाउ एम्पावर्ड थ्रू वेरियस शक्तियों के साथ में। अलग अलग भगवान अलग अलग तरह से अपने अपने औजार, अपने अपने सब कवच, सब कुछ देते हैं। उन सबको लेके माँ आती है और लड़ाई लड़ती है और महिषासुर का वध करती है। ये एक, यदि आप देखेंगे, डॉक्टर एपीजे कलाम जी ने भी एक बार कहा था कि दुर्गा जी रिप्रेजेंट द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस फोर्सेस, बट ऑल पॉजिटिव फोर्सेस दे इंटीग्रेट एंड ट्राई टू ओवरकम द नेगेटिव थिंग्स। ये उस चीज के बारे में दुर्गा सप्तशती को काफी माना जाता है। दूसरा, उसका जो हिस्टोरिकल, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ जो है, ये ब्रह्मा जी द्वारा माने इनको इन्वोक किया गया था, माता दुर्गा जी को, और नॉर्मली देव लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन ये पहली बार, मतलब जो पाठ हम लोग करते हैं, ये मनुष्य को उस चीज को दी गई है जिससे कि हम लोग भी देवी का आह्वान कर सकें। अदरवाइज चंडी पाठ का जो मुख्य जो है वो देवी माने देव लोग, उनको इस चीज का इन्वोक करके माता को इन्वोक करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए। तो इसमें ऋषि मार्कंडेय, जो कि ब्रह्मा जी के स्टूडेंट थे, जो कि किताबों में लिखा है, उन्होंने इस चीज को लेके आए और हमें बताया है ऋषि मार्कंडेय जी ने कि इस तरीके से यदि आप पाठ करेंगे तो इसका बहुत फायदा होता है। और मैं इसको काफी हद तक इसलिए मानता हूं कि हमने इसको करीब 40-50 सालों से महालया बना रहे हैं। तो महालया बनाने का, उसका जो देवी का उस समय जो चंडी पाठ सुनते हैं, सुनने का इतना इम्पैक्ट होता है, तो उसको पढ़ने का, जिसको लोग फॉलो करते हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है। तो आज के समय में जब हम लोग इतने सारे डर, घबराहट से, नेगेटिविटी से जब जूझ रहे होते हैं लाइफ में, तो चंडी पाठ के कुछ चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें एक चैप्टर है जिसको देवी कवचम कहा जाता है। तो देवी कवच में क्या है? कवच का मतलब आपको पता है ना, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ. मैं आपको उसको डिफेंस के पार्लेंस में बताना चाहता हूँ। जैसे हम लोग अगर ये कहें कि कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है शी में, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो उसकी पूरी डिजाइनिंग की जाती है, कैसे प्रोटेक्ट करेगा वो। समथिंग शुड नॉट कम एंड हीट फ्रॉम द लैंड, फ्रॉम एयर, फ्रॉम वाटर, है ना, अलग अलग डायरेक्शन से उसको सेव करते हैं। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोसेसेस, कंट्रोल्स लगाई जाती है जो उसको पूरी मॉनिटर करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए।
बिकॉज मैंने उसमें कोर्स किया था तो मैं उसको कोरिलेट करके आपको कह रहा हूं। तो देवी कवचम का जो पार्ट है, उस पार्ट में संस्कृत में वो मंत्र है, उस मंत्र में देवी के सभी रूपों को आह्वान किया जाता है और देवी से ये बोला जाता है कि आप मतलब मेरे इस तरीके से मुझे प्रोटेक्ट करिए। और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए जब वो बंदा अपने मन में सोचता है और उसको पूरे सही विश्वास के साथ उसको कॉल करता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। उसी मंत्र में ये लिखा है कि मां तुम मुझे 10 डायरेक्शन से प्रोटेक्ट करो। 4 डायरेक्शंस ये हो गए और जो कॉर्नर्स वाला 8 हो गया, एंड देन द टॉप एंड द बॉटम। तो मां तुम मुझे 10 डायरेक्शन से प्रोटेक्ट करो। मेरे हैंड्स, फिंगर्स, नेल्स, ब्लड, बोन मैरो, ब्रीदिंग, हर जितने भी, इवन द हेयर के हमारे जो पॉइंट्स हैं, ऐसा कोई भी चीज पूरे बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट में नहीं है जो छूट जाता है इस डिस्क्रिप्शन में। बड़ा इंटरेस्टिंग है जब आप पढ़ेंगे इसे। हर चीज को इनसाइड वो किया जाता है, एवोक किया जाता है कि नहीं इस जगह को मेरे को प्रोटेक्ट करना है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा माय गॉड, ये तो पूरे हमारी हर चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं, कवच को लगा रहे हैं। तो जब हम कवच को इस तरीके से पाठ करेंगे, इस तरीके से सोचेंगे, समझेंगे और इस प्रकार से माँ को कॉल करते हुए कवच का जब हम ऐसे पाठ करते हैं तो उसका बहुत फायदा होता है। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति कवच का इस तरीके से इस धारणा को लेकर पाठ करेगा, उसमें अपने आप ही वो नेगेटिविटी, अपने आप ही वो फियर सब खत्म हो जाएगी। जब मालूम चलेगा माँ उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, हर चीज, हर डायरेक्शंस में, इवन जिससे आप ब्रीथ कर रहे हैं, जिसको आप टच कर रहे हैं, हर चीज प्रोटेक्शन हो रहा है और वो सब मंत्र में लिखा हुआ है कैसे करके करना है पूरा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो देवी कवचम एक। और दूसरा पार्ट है जो आज के जनरेशन्स में बच्चों को अच्छा भी लग सकता है, वो पार्ट है देवी सूक्तम, तंत्रोक्तम देवी सूक्तम। एक और पार्ट, ऐसे 9 चैप्टर्स है। मैं सिर्फ 2 चैप्टर के बारे में आपको बोल रहा हूं, जिससे कि हम जनरल तरीके से यदि हम उसको पढ़ें ईमानदारी से, दिल से, अच्छे से, तो उसका काफी इंपैक्ट हो सकता है। तो तंत्रोक्तम देवी सूक्तम में भी जब माता महिषासुर का वध कर देती है ना, उसके बाद में ना माता का फिर प्रेज किया जाता है, उनको, उनकी बहुत तारीफ, उनके जय जयकार की जाती है। तो जय जयकार करते समय ये मंत्र है, इसको यदि आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बोलने का उसका मंत्र का उच्चारण वगैरह बहुत ही अच्छा है। और हमें तो बचपन में समझ नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाद में बड़े काफी सालों तक तो इसका मतलब ही हमें समझ नहीं आया। अभी भी नहीं आता, अभी कुछ 5-6 साल पहले हमने पढ़ा इसका मतलब इतने सालों से हम मंत्र को सुन रहे हैं, सुनते सुनते बुढ़े हो गए, लेकिन इसका मतलब कभी नहीं हमने जानने की कोशिश की। तब मैंने मंत्र निकाल के पढ़ा मतलब क्या है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको काफी अच्छा लगे। उसमें पहली लाइन में कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य बीजते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि मां तुम्हारी जो शक्ति है वो कॉन्शियसनेस में हर जगह में फैली हुई है। मैं तुम्हारे उस शक्ति को उस कॉन्शियसनेस में देखता हूं और उसको मैं प्रे करता हूं, उसको मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसी करके मंत्र आगे बढ़ता रहता है। फिर उसमें या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण स्थिता, मतलब मैं मां तुम्हारे इस शक्ति को तुम्हें बुद्धि के रूप में, हर जीव में बुद्धि के रूप में उसको मैं स्थापित करता हूं और उसको मैं प्रणाम करता हूं। समझ गए आप? इसी प्रकार से आगे चलता है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण स्थिता, मैं आपको शांति के फॉर्म में स्थापित करता हूं और मैं उसको प्रे करता हूं। तो जब आप सोचेंगे, जब हम कहते हैं शांति को, हम कहते हैं शांति अच्छा है या बुरा, लेकिन जब हम शांति को एक डिवाइन के फॉर्म में लेके आते हैं, फिर उसको प्रे करते हैं, तो शांति की ग्लोरिफिकेशन हो जाती है, जैसा मुझे लगता है। समझ गया? तो इस प्रकार से फिर उसके बाद में आता है, शांति के बाद में शांति रूपेण संस्थिता, मतलब फॉरगिवनेस। एक शांति हो गई है, शांति रूपेण संस्थिता, फॉरगिवनेस, मतलब
सबको फॉरगिवनेस करने के लिए, वो जो फॉरगिवनेस वाली जो सॉफ्ट पावर है, उसमें भी मैं आपको स्थापित करता हूं और मैं उसको पूछता हूं। इस प्रकार से मां के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स के हमारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, शक्ति रूपेण, श्रद्धा रूपेण, शांति रूपेण, दया रूपेण, लास्ट में मातृ रूपेण, मैं तुमको हर चीज, तुम्हारी पूरी शक्ति को, तुमको पूरे माता के रूप में देखता हूं, उसको प्रणाम करता हूं। तो इस प्रकार से जब हम अपने जितने भी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी हमारे ह्यूमन पर्सनालिटी के फीचर्स हैं, है ना, जितने भी चीजों से हम अपने आप को बताते हैं हम ऐसे हैं, जब हम उसमें एक डिविनिटी का सेंस लेके आते हैं और डिवाइन के फॉर्म में जब हम उसको लेके आते हैं, फिर उसको प्रे करते हैं, तो फिर उस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा मल्टीफोल्ड हो जाती है, जैसा मुझे लगता है। तो ये तरीके से यदि आप माता का इस पार्ट को यदि आप करते हैं, तो छोटा सा मंत्र है, छोटा, सब लोग इसको कर सकते हैं। करने की कुछ विधि होती है, वो विधि हमें फॉलो करना चाहिए, करना, और इसे हमें करना चाहिए। इसका बहुत फायदा होता है, जो मैंने देखा है। दोनों जो मंत्र, दोनों जो चंडी पाठ के दो छोटे छोटे जो 2 मॉड्यूल्स हैं, यदि आपके दिल में बहुत प्यार से, स्नेह से और श्रद्धा के साथ में यदि करना चाहते हैं, तो इसे आप करना चाहिए। बाकी नियम तो किताबों में लिखा है, उसे हमें फॉलो करते हुए इसे करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट वो है। इसमें आप देखिए किस तरीके से ग्लोरिफिकेशन होता है माँ का, वो बहुत ही अच्छी चीज है। Very well said, thank you. I think the essence of Chandi Part and Saptashati is calling to the goddess to protect us, and secondly, finding divinity even the small things that we practice every day. On that note, we end this session. Happy Durga Puja and happy Navratri. Thank you. Happy Thank you. Navratri, happy Durga Puja to all of you.